अब एक बहुत ही दिलचस्प बात स्वामी जी जरा दर्शकों को बताता हूं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है और इसकी वजह क्या है? दिन भर में महिलाएं 25 से 30 बार ज्यादा हंसती हैं पुरुषों के मुकाबले। पुरुष जो हैं वो अपना मुंह बिल्कुल से खड़ूस से बने हुए टहलते घूमते रहते हैं और महिलाएं खुश रहती हैं, मुस्कुराती हैं। इसकी वजह क्या है? जरा स्वामी जी इसके पीछे से पर्दा उठाइए। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम तो करना ही है। इसके ऊपर पर्दा एक तो ये है, देखो। लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं स्वामी जी सारी टेंशन पुरुषों को दे देती महिलाएं, ज्यादा मुस्कुराऊंगा, ज्यादा हंसूंगा। मुझे लगा था अब आप इसी तरफ आएंगे। अपनी सारी टेंशन महिलाएं पुरुषों को देकर खुद हंसती मुस्कुराती हैं। ये गलत आरोप मत लगाइए आप, जो है ना। नहीं, मैं नहीं लगा रहा स्वामी जी, मैं तो सिर्फ लोगों की बात बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते। हमें अपने लिए बोलने की जरूरत ही नहीं, हमारे वकील जो हैं स्वामी जी हैं। हाँ, तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पुरुष क्या होता है ना, अपना शौर्य, अपनी वीरता, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए एक गंभीरता का लबादा ओढ़ के रखते हैं। गंभीर होना चाहिए। जीवन के दो बड़े सत्य हैं, शांति क्रांति, वीरता विनय, और एक तरफ प्रसन्नता और दूसरी तरफ पराक्रम। दोनों साथ साथ चलेंगे जीवन में। लेकिन इसको समझें कि हमको एक तो किसी भी प्रकार का कोई आवरण ओढ़ के नहीं रखना, कोई आडंबर ओढ़ के नहीं रखना। जो सहज रहो, बच्चों के साथ सहज रहो, पत्नी के साथ सहज रहो, माता पिता के साथ सहज रहो, अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो सहयोगी हैं, अपने छोटों से बहुत प्यार से बात करो, अपने बड़ों का बहुत सत्कार करो। और हमने जिंदगी भर ये किया, हमने बड़ों के सामने सिर झुका के रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखा। जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने, ऐसे मैं सबको सिखाना भी चाहता हूं, कृतज्ञता रखी बड़ों के प्रति और प्रेम रखा छोटों के प्रति। लोग एक छोटा सा परिवार नहीं चला पाते, स्वामी रामदेव जो परिवार चला रहा है उसके 100 करोड़ से अधिक मेंबरों और सबको खुशियां बांटता हूं। ये है। अब मैं भी तो पुरुष शरीर में हूं, लेकिन मैं प्रसन्न रहता हूं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबको अपना मानता हूं। बड़ों के प्रति कृतज्ञता, बड़ों के प्रति आदर, हाँ, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, उनका एक जो बड़ों का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको हम आदर देते हैं। लेकिन और छोटों से प्यार करते हैं। लोग जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बोझ से डरते हैं और छोटों को जो उसके अधीन है उनको डराते हैं। ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। मैं किसी से नहीं डरता। वो भगवान का विधान है, ईश्वर का विधान है, जो खुदा अल्लाह परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, मैं उसका सम्मान जरूर करता हूं। भगवान भी डरने के लिए नहीं है। लोग कहते हैं खुदा से डरो, ईश्वर से डरो। वो इस अर्थ में कहा जाता है कि भगवान का नियम, भगवान के कानून, भगवान की व्यवस्थाएं बड़ी मजबूत हैं। गलती करोगे तो फिर माफी नहीं होगी। कुल मिलाकर स्वामी जी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मैं पुरुष और भगवान महिला से तो इसलिए नहीं डरता कि भगवान डराने के लिए नहीं हो, तो मैं इसे थोड़ी दूसरे तरीके से हुसैन कहना चाह रही हूं। कभी भी आदमी को ऐसे सहज रहना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना, गाड़ी के दो पहिए, हर व्यक्ति के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन दोनों का पोषण, उन तत्वों का पोषण किस तरीके से करते हैं। अर्धनारीश्वर जी। तो स्वामी जी, अब फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर बात करना भी बहुत आवश्यक है। दिमाग को तरोताजा बनाने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे केंद्रित करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है ये तो आप कई बार बताते हैं। लेकिन ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ साथ इस ब्रेन को कैसे एक्टिव रखेगा और खुश रखेगा, ये भी एक सेशन छोटा सा इसका कराएं। ये बहुत जरूरी है। आपने मेरे मन की बात कहती है, वही मैं कहना चाह रहा था। जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान, संघर्ष, चुनौती या संकटों के दौर से मैं खुद भी गुजरता हूँ, तो मैं सांसों पर नियंत्रित हो जाता हूँ। थोड़ा सांसों पर नियंत्रित हूँ। एक गोयनका साहब थे, विपश्यना करके उन्होंने बौद्ध दर्शन में इसको बहुत बढ़ाया, उसका आधार लेकर के प्राणों का। फिर हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान को बहुत बढ़ाया। सांसों के साथ ध्यान करें। इसको विपश्यना बोलो, चाहे इसको प्रेक्षा बोलो, चाहे इसको प्राण योग बोलो, प्राण योग। और प्राणों के साथ तस्य वाचका प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावरोम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का ध्यान करो। ओम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, काल पुरुष, सारे ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष, सारे सब कुछ आ गए।
योगी, तो ओंकार के साथ ध्यान किया, फिर ऐसे ही सांसों के साथ गायत्री का, महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों का ध्यान करते हैं। 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करके जैसे ही श्वासों पर मन को टिकाते हैं, तो मैंने देखा है, अनुभव किया है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लगभग आधा सेकंड में श्वास आता है, आधा सेकंड में श्वास जाता है, चली बातें चलम चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत। हम अमन हो जाते, मन के पार अमन हो जाते, अकाम हो जाते, निष्काम हो जाते, आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अनुलोम विलोम, उसके बाद ये भ्रामरी उद्गीत करके और मन में एक संकल्प, भगवान ही सर्वोपरि है, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा ही सर्वोपरि है। ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं और भगवान के साथ एकाकार होकर के प्रभु आप ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, परम सखा, परम पिता, परम गुरु, परम माता, जगन माता हैं प्रभु। ये सारे नाम रूप स्वरूप आपने ही घड़े हैं प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, इसको शरणागति कहा जाता है। तो ऐसे जो भगवान की शरणागति में रहते हैं और ये सारी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ सब प्रभु ने पैदा की, तो भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है और भगवान का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। कुछ हुसैन भाई कह रहे थे, जो ऐसे भगवान की शरण में रहेंगे उनके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य रहता ही नहीं मेरे भाई।